जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, सूर्य उदय से 4 घड़ी यानी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषेध है, यानी बिल्कुल मना है। यानी शास्त्र जो है आपको सूर्य उदय से पहले जागने के लिए कहता है। फिर इसमें यह भी बात लिखित है कि ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली है। यानी जो भी आप कर्म करते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं जगते हैं, यानी सूर्योदय के पहले आप नहीं जगते हैं, तो आपका पुण्य का नाश होता है। ये बात ये शास्त्र कहता है। तो मैं एक बात आप सभी से ये बता दूं कि शास्त्र तो कह रहा है वो सही बात है, शास्त्र अपनी जगह सही है, लेकिन आज का मनुष्य बिल्कुल अपडेट हो चुका है। जिस समय ये शास्त्र लिखित हुई थी उस समय इस तरह की लाइटें, जनरेटर, इन्वर्टर, इमरजेंसी लाइट इत्यादि सुविधा नहीं थी कि आदमी रात भर जाग सके, रात भर काम कर सके। और सबसे खतरनाक चीज़ ये मोबाइल इत्यादि चीज़ उस समय नहीं थी। उस समय जो भी था सब लिखित था, जो लिखित थी, चिट्ठी थी, यही सब था। तो उस समय लोग रात नहीं जगते थे तो जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि मान लीजिए जो रात को जल्दी सोएगा वो सुबह जरूर उठ जाएगा। लेकिन जो मनुष्य रात को 12 बजे 1 बजे जो सो रहा है वो कहाँ से 4 बजे जाग सकता है? संभव ही नहीं है जागना, क्योंकि शास्त्र में ये बात भी लिखित है कि मनुष्य को कम से कम 8 घंटा नींद अवश्य लेनी चाहिए। तो अगर 12-1 बजे अगर मनुष्य सो रहा है तो 4 बजे कहाँ से 8 घंटा पूरा होगा? सही से 5-6 घंटा भी नहीं हो रहा है। तो ये बातें शास्त्र में लिखित है वो अपनी जगह सही है। जो सब नियम को पालन करता है वो इसको भी पालन करे। जो मनुष्य रात में जल्दी सो ही नहीं पाते हैं, चाहे रात में अन्य काम करना पड़ता है, वो कहाँ से 4 बजे उठ सकते हैं? और उसको छोड़िए, दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जो नाइट ड्यूटी करते हैं यानी नाइट शिफ्ट करते हैं, वो तो रात में सोते ही नहीं, वो तो रात भर जागते हैं। सुबह 7 बजे या 8 बजे वो घर आते हैं, तो कहाँ वो रात भर सोए हैं? अगर रात भर नहीं सोए हैं तो दिन में ही सोना है उनको। तो समय पूरी तरीके से बदल चुका है, मनुष्य 24 घंटा काम कर रहा है। तो ये शास्त्र अपनी जगह सही है और मैं बोल रहा हूँ वो बात इस समय सही है। तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में न जागें, आप बिल्कुल जागे। अगर आपसे संभव हो तो आप अवश्य करें, जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें। अगर आप 9 बजे या 10 बजे तक सो जाते हैं तो आराम से आप 4 बजे उठ जाएंगे। ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि आपको 4 बजे उठना चाहिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन संभव हो तो, अगर संभव ना हो तो ज़बरदस्ती भी नहीं उठिएगा, क्योंकि 8 घंटा मनुष्य को नींद आवश्यक होता है। क्योंकि अगर मनुष्य 8 घंटा नींद नहीं लेगा तो उसकी जो मानसिक क्रिया है वो सही से काम नहीं करेगी। यानी जो आपको जो फैसला लेना है, चाहे जिस चीज़ की भी आपको जानकारी हासिल करनी है, चाहे कुछ चीज़ याद करना है, वो जल्दी याद नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में केवल निद्रा ही रहेगी, यानी आपको नींद ही लगेगा। सही से आप कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। तो ये सब बातें आपके साथ जरूर होगी। तो इसी के लिए आपको जो उचित पड़े वही करें, किसी के कहने पे बिल्कुल ना जाएं, जो सही है वही करें। आप मेरी एक बात अवश्य मानें कि अगर आपको संभव है सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो आप जरूर उठें। संभव हो तो, ना संभव हो तो आप कोशिश ये करें कि 5 बजे 6 बजे यानी अधिक से अधिक 6 बजे से 7 बजे तक आप जरूर उठें और स्नान आदि करके देव पूजन अवश्य करें। और एक बात, अगर मेरी इस जानकारी से किसी को कष्ट हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जो बात सत्य है मैं उसी चीज़ को कहता हूँ। शास्त्र में जो बात लिखी है वो भी सत्य है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो भी सत्य है। तो आपको जो इच्छा हो वो आप अवश्य करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।